की शुरुआत में हम फ्यूचर की दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर सोलर फ्यूल की वजह से अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर ख़त्म हो चुका है और अब दुनिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और इस गर्मी के चलते इस दुनिया में बस कुछ ही इंसान बचे हुए हैं और इन्हीं इंसानों में हम एक ग्रुप को देखते हैं, जिसमें मैरी और इसकी सिस्टर ईवा और उसका बॉयफ्रेंड फिलिप होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अब ज़मीन पर फसल नहीं होती। जितने भी बचे कुछ इंसान हैं, इनका सबसे बड़ा स्ट्रगल है खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करना। किसी को हाल ही में पता चला है कि अब भी कुछ ऐसी ऊंची पहाड़ियाँ मौजूद हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो ईवा और फिलिप के साथ गाड़ी से उसी तरफ जा रही है। रास्ते में फिलिप एक जगह गाड़ी रोककर फ्यूल को चेक करता है। फिलिप गाड़ी में फ्यूल को भरकर वहाँ से निकल जाता है। अब आगे चलकर वो अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर रोक देता है, जहाँ पर फिलिप गाड़ी में पेट्रोल को फिल करता है। मैरी और ईवा ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं ताकि इन्हें वहाँ पर खाने पीने का कोई सामान मिल सके। इस वक्त दुनिया में पैसा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं, यहाँ पर वैल्यू है तो सिर्फ खाने और पानी की। यहाँ पर इंसानों को हमेशा अलर्ट भी रहना पड़ता है, क्योंकि अगर ये अलर्ट नहीं रहे तो कोई भी इनके खाने पीने की सप्लाई को चुरा सकता है। और अगर कोई ज़्यादा भूखा हो तो इन लोगों को अपना खाना बना सकता है। और जब ये दोनों ग्रोसरी शॉप के अंदर होते हैं, तभी मैरी नोटिस करती है कि कोई अनजान शख्स इनकी गाड़ी की खाने की सप्लाई को चुराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो फिलिप को आवाज़ लगाकर इस बारे में अलर्ट करती है। फिलिप जाकर देखता है तो एक शख्स, एक आदमी उनकी गाड़ी से खाना चुराने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच फिलिप इसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों की हाथापाई हो जाती है। लेकिन वो आदमी को समझ में आ जाता है कि इससे इनका कोई फ़ायदा नहीं। वो आदमी इसे बताता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं तुम्हारी गाड़ी को देखा है, ज़्यादा गर्मी में चलने की वजह से इसका इंजन बहुत वीक हो चुका है और जल्द ही वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम मुझे खाने पीने के लिए कुछ दो तो मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ। ये तीनों इसकी बात पर गौर करते हैं, इसके बाद मान जाते हैं। इसके बाद वो मैकेनिक खाने पीने के लिए कुछ देते हैं। इसके बाद वो मैकेनिक इनकी कार को ठीक कर देता है और इन्हें सलाह देता है कि रास्ते में अगर तुम्हें कोई और दूसरी गाड़ी मिले तो आप इस गाड़ी को उस गाड़ी से बदल लेना, क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली। फिलिप को इसकी बात बहुत पसंद आती है और वो इसे अपने साथ शामिल कर लेता है। बाद वो लोग अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में वो लोग देखते हैं कि सड़क पर एक बहुत बड़ा टावर गिरा हुआ है। फिलिप और मैकेनिक इसको हटाने में लग जाते हैं। तभी उन्हें गड्ढे के अंदर एक कार दिखाई देती है। फिलिप और मैकेनिक को लगता है कि इसमें खाने पीने की सप्लाई हो सकती है, इसीलिए दोनों के दोनों नीचे जाते हैं। कार में सच में खाने के लिए कुछ खाना होता है और पीने के लिए पानी होता है। तभी मैरी को वॉकी टॉकी से कॉल करके नीचे आने को कहता है। तभी मैरी प्लास्टिक के एक बॉक्स को लेकर नीचे जाती है ताकि इसमें पानी को स्टोर किया जा सके, पर तभी अपनी बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये तीनों की तीनों ऊपर की तरफ भागते हैं और इसी भगदड़ में मैरी का पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। इसका सर पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब इसे होश आता है तो रात हो चुकी होती है और इसके सामने वही मैकेनिक होता है, जो कि इसे बताता है तो ऊपर गए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो ईवा को अपने साथ घसीट कर ले गए। वो सब के सब भूखे प्यासे थे। अगर हम इनका सामना करते तो वो हमें भी मार कर खा लेते। तभी यहाँ पर फिलिप भी आ जाता है। मैरी फिलिप से कहती है कि हमें ईवा को ढूंढना होगा, लेकिन फिलिप कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, हमें वापस अपने मंजिल की तरफ चलना होगा। तभी मैकेनिक ऊपर चढ़कर देखता है। वो देखता है कि जंगल के एक हिस्से से धुआं निकल रहा है। नीचे आकर वो बताता है कि मैंने जंगल के हिस्से से धुआं निकलते देखा, जिसका मतलब ये है जो लोग ईवा को पकड़ कर ले गए हैं वो लोग जरूर वहीं पर होंगे। ये तीनों की तीनों जंगल के इस हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बाद दूर से देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। साथ ही इन्होंने ईवा को जीरो से बांधा हुआ है और बंद करके रखा है। मैकेनिक ईवा से कहता है कि तुम गाड़ी लेकर रेडी रहना, मैं वहां जाकर एक धमाका करूंगा जिससे इन सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। और ठीक इसी वक्त फिलिप ईवा को लेकर गाड़ी तक पहुंच जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैकेनिक का प्लान इन्हें सही लगता है। अब मैरी चुपके से अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है और ठीक इसी वक्त इसी ग्रुप का एक आदमी गाड़ी के पास आ जाता है, पर इससे पहले कि वो मैरी को देखता मैकेनिक वहाँ पर एक धमाका करता है, जिसकी वजह से वो वापस चला जाता है। अब मैरी कार को स्टार्ट करती है, लेकिन तभी फिलिप गाड़ी में बैठ जाता है। दरअसल वो बहुत ज़्यादा डर गया था
वो ईवा को लेने नहीं जाता और अब वो मैरी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वरना ये लोग हमें जान से मार देंगे। मैरी के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो गाड़ी से यहाँ से निकलने का फैसला करती है, लेकिन तभी एक आदमी इनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं और फिलिप के पैर को जख्मी कर देता है। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। मैरी को समझ में आ चुका है कि फिलिप एक कमज़ोर इंसान है, वो डरपोक है, इसीलिए वो तय करती है कि अब इसका साथ छोड़ देंगे। यहाँ से ये दोनों अलग हो जाते हैं। मैरी पैदल चलते एक रेलवे ट्रैक तक पहुँच जाती है, जहाँ पर इसे एक टनल के अंदर अब ईवा का बैग मिलता है। वहाँ पर वो बैग को खोल कर देखती है, जिसके अंदर ईवा की और इसकी बचपन की फोटोज होती है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर फिलिप आ जाता है। वो मैरी से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, हम दोनों मिलकर ईवा और मैकेनिक को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे। अब ये दोनों के दोनों टनल के अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब भी दूसरी तरफ निकलते हैं तो सुबह हो चुकी होती है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए दोनों टनल के अंदर आ जाते हैं। साथ ही फिलिप की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और बाहर इतनी गर्मी में चल नहीं सकता क्योंकि इसका पैर जख्मी है। मैरी कहती है कि मैं अकेली ही जाती हूँ और जैसे ही मुझे कोई मदद मिलती है मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और फिर यहाँ पर अपनी शर्ट उतार कर इसे दे देता है। मैरी अकेले यहाँ से अपना सफ़र तय करती है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और लगातार चलते रहने से मैरी चलते हुए एक चर्च तक जाकर पहुंच जाती है, जहां अंदर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा थकी होने की वजह से इसकी आँख लग जाती है। जब इसकी आँख खुलती है तो सामने एक लेडी होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है, जो इसे पीने के लिए पानी देती है और कहती है कि मैं भी एक सर्वाइवर हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़कियों को बंदी बना लेते हैं और ज़बरदस्ती इनसे बच्चे पैदा करवाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, तुम वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। इसकी बातों में आ जाती है और उसकी बात मानते हुए उसके साथ चली जाती है और वो मैरी को अपने घर में लेकर आती है और एक कमरे में सोने को बोलती है। तब मैरी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है। इसका मतलब एलिजाबेथ ने उससे झूठ बोला और झूठ बोलकर यहाँ पर फंसा दिया। मैरी जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला होता। तभी से बाहर से ईवा की आवाज़ आती है। जब वो लकड़ी के टूटे हुए हिस्से से बाहर देखती है तो वहाँ पर ईवा होती है और साथ में फिलिप भी, और अभी सब की सब इन्हीं के कब्जे में है। एलिजाबेथ मैरी के कमरे में आती है और उसे एक ड्रेस देती है और कहती है कि इसे पहनकर नीचे जल्दी खाने के लिए आ जाना। साथ ही वो ईवा को भी इसके कमरे में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। मैरी ईवा को देखकर बहुत खुश होती है और अब वो दोनों किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना चाहते हैं, इसीलिए इनके पास जितने भी कपड़े होते हैं वो इन कपड़ों से एक रस्सी बनाते हैं ताकि वो रस्सी को खिड़की से नीचे डालकर ये दोनों यहाँ से भाग सके। लेकिन तभी वहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा आ जाता है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। मैरी इसके साथ इंटीमेट हो ध्यान भटकाने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर ईवा पीछे से एक लकड़ी से इसके सर के ऊपर हमला करके इसे बेहोश कर देती है। मदद से मैरी ईवा को वहां से भेज देती है और कहती है कि तुम जंगल की तरफ भागना, मैं वहां पर तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इसके बाद मैरी उसी ड्रेस को पहनकर नीचे खाने पर आ जाती है जो इसे एलिजाबेथ ने दी थी। एलिजाबेथ इसे देखकर बहुत खुश होती है। सबके सब खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ इसे अपने पूरे परिवार से इंट्रोड्यूस करवाती है। खाने की प्लेट में जो खाना होता है वो मांस होता है और ये मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का है। वहाँ पर एलिजाबेथ का बेटा आ जाता है और इसे बताता है कि इसकी छोटी बहन यहाँ से भाग चुकी है। वो मैरी को बुरी तरह से पीटकर अपने कमरे में बंद कर देता है। इसके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मैरी ने बड़ी चालाकी से डिनर टेबल से एक चाकू अपने साथ छुपा लिया था। वो चाकू की मदद से अपनी रस्सी को काट देती है उसके कमरे की और यहाँ से भागकर दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया था ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें काट कर खाया जा सके। वहाँ पर इसे मैकेनिक भी मिलता है, वो इन सभी को आज़ाद करा देती है। लेकिन ये वक्त दिन का था। दिन में बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सबके पास इतने कपड़े नहीं होते क्योंकि वो लोग अपने आप को धूप से बचा सके, लेकिन फिर भी वो लोग इस परिवार से बचना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ सब के सब बाहर भागते हैं, जिसकी वजह से जिनके पास कपड़े नहीं होते वो तेज गर्मी के शिकार की वजह से इन सब की यहीं पर मौत हो जाती है और मैरी और मैकेनिक यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी मैरी देखती है कि इस परिवार ने एक बार फिर से ईवा को पकड़ लिया है, इसीलिए इसे रुकना पड़ता है। एलिजाबेथ इसके पास आती है और कहती है कि पहली बार तुम्हें चर्च के अंदर देखा तो मुझे लगा तुम दूसरों से अलग हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा, पर तुम भी दूसरों की तरह निकली। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैरी के पास अब भी वो चाकू होता है, इसीलिए वो चाकू से एलिजाबेथ के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है।
और जब एलिज़ाबेथ का बेटा देखता है तो वो मैं ईवा को छोड़कर अपनी मॉम एलिज़ाबेथ के पास आता है और ठीक इसी वक़्त ईवा के पास जाकर इसकी रस्सियाँ काट देती है और ये दोनों की दोनों यहाँ से भागकर जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें मैकेनिक भी मिल जाता है और अब ये तीनों की तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिलिप को दरअसल इस परिवार ने मार दिया, इसीलिए अब इन तीनों को ही यहाँ से अकेले अपना सफ़र तय करना होगा। अगले कई दिनों तक चलने के बाद ये तीनों फाइनली अब उन पहाड़ों तक पहुँच जाते हैं। ये देखते हैं कि इन पहाड़ों की दीवारों से पानी रिस रहा है, यानी कि यहाँ पर इन्हें पीने को पानी मिल सकता है। लोग आसमान में उड़ते हुए एक परिंदे को भी देखते हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि यहाँ पर जीवन अभी भी बाकी है।